नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा इस समय जो विषय चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, वो हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। और व्याकरण के उन टॉपिकों को हम विशेष तौर से पढ़ रहे हैं जो आपके रीट मेंस सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में जिनको लिया गया है, जो सिलेबस में शामिल है। तो दोस्तों, हमने अपनी पूर्व कक्षा में अपने वाक्य विचार टॉपिक कंप्लीट किया, जिसमें वाक्यों के भेद, वाक्यों की जो अर्थ और रचना के आधार पर जो भेद थे, अर्थ के आधार पर 8 भेदों को विस्तृत पढ़ा और ट्रिक से भी पढ़ा। इसी प्रकार रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं उन्हें विस्तृत और ट्रिक दोनों से हमने पढ़ा। उसी क्रम में दोस्तों अपना आज जो टॉपिक है व्याकरण का, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और टॉपिक है आपका। इस टॉपिक से, इस प्रकरण से हर भर्ती परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और ये सीधा भी टॉपिक है और जरा कठिन भी है। हम यूँ कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में आज का जो अपना विषय, अपना टॉपिक है, उसका अत्यधिक महत्व है। इस टॉपिक को लेकर तो महत्व है ही है, साथ में हम अन्य और व्याकरण के टॉपिक जैसे कि शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि आदि भी पढ़ते हैं, तो वहाँ भी जगह जगह इनका विशेष प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का अपना जो टॉपिक प्रकरण है वो है विराम चिन्ह। अपना जो टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। जैसा कि आप जानते हैं कि विराम चिन्हों का हमारे हिंदी भाषा में कितना महत्व है। हर एक टॉपिक में, हर एक आपके विषय में हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके संधि हो, समास हो, या आपके उपसर्ग प्रत्यय हो, या शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि हो, सभी जगह येन केन प्रकारेण व्याकरण इन चिन्हों के आसपास ही चलती है। तो दोस्तों आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि आज का अपना जो टॉपिक है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप जुड़ जाइए और जल्दी से अपने इस टॉपिक को समझने का, डिटेल से विस्तृत और ट्रिक द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताइए और उनका समाधान पाइए। जैसा कि आज अपना विषय, अपना टॉपिक है दोस्तों विराम चिन्ह। नाम से ही पता चल रहा है, चिन्ह तो लग रहे हैं, लेकिन कैसे? वो विराम के। किसके चिन्ह लग रहे हैं साहब? विराम के चिन्ह। तो दोस्तों विराम चिन्ह लगने का मतलब है, विराम का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। आप बोलते बोलते कुछ देर के लिए रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं, वो ही क्या कहलाता है दोस्तों? विराम। सामान्य शाब्दिक अर्थ तो ये होता है। और व्याकरणिक दृष्टि से अगर विराम का या विराम चिन्ह का अर्थ हम समझे तो इसका अर्थ होता है कि किसी भी काव्य रचना को पढ़ते हुए वक्ता और श्रोता को कुछ समय दिया जाता है, जिससे कि वक्ता बोलते समय श्वास या अपने बोलने के क्रम को यथावत रख सके और श्रोता है बोले हुए शब्दों के अर्थ को यथास्थिति समझ सके। उसके लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो विराम चिन्हों का हमारे जो जीवन में अत्यधिक महत्व है। जैसे कि एक मैं उदाहरण थोड़ा सा आपको बता रहा हूं यहां कि विराम चिन्ह से भाषा का अर्थ कैसे बदल जाता है। रोको मत जाने दो, तो रोको मत जाने दो। इसी क्रम में अगर हम ले रोको मत जाने दो, तो यहां आपने देखा वाक्य एक ही है, लेकिन विराम चिन्ह के प्रयोग से, सॉरी, यहां आपके अल्प विराम, रोको मत जाने दो। तो देखो यहां कहा रोको, जाने का कार्य जो हो रहा है उसे मत होने दो। जबकि यहां दूसरे जो वाक्य में हम देखें रोको मत जाने दो, यानी कि रोकिए मत, उसे क्या करें? जाने दे। तो विराम चिन्हों का हमारे
हिंदी भाषा में बहुत अधिक महत्व है दोस्तों, क्योंकि विराम चिन्ह को लगाने से वाक्य का अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और देखते हैं, समझते हैं विराम चिन्ह। तो देखिए, विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना, और जैसा कि हम समझ चुके हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से विराम चिन्हों को देखा जाए कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में वक्ता द्वारा बोलते समय, भाषण देते समय, उच्चारण करते समय यथास्थान कहीं रुकना होता है, कहीं वो अल्प समय में, कहीं अर्ध समय के लिए, कहीं पूर्ण समय के लिए उसे कहीं ना कहीं रुकना होता है, और उस रुकने को, उस ठहराव को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, विराम चिन्ह। तो यहां वक्ता को उससे समय मिल जाता है और श्रोता को भी समय मिल जाता है कि वक्ता द्वारा उससे क्या कहा जा रहा है। तो आइए दोस्तों, अब क्रम से हम एक एक विराम चिन्ह को समझते हैं, क्योंकि विराम चिन्ह जो हमारी हिंदी भाषा में है, भोलानाथ तिवारी आदि द्वारा इनकी संख्या लगभग 17 से 20 मानी गई है। तो हम आज जितने विराम चिन्ह पढ़ सकते हैं वो देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, आज अपना पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। देखो, कोई भी विराम चिन्ह हो उसे आप उसका जो नाम है उसके माध्यम से समझने का प्रयास करें दोस्तों। तो देखिए, यहां है अल्प विराम। अल्प यानी कि थोड़े से समय के लिए, विराम होना यानी ठहरना या रुकना, अल्प समय के लिए, अल्प समय के लिए ठहरना ही कौन सा विराम चिन्ह है दोस्तों, अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह को इस प्रकार लगाया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का लोगो ये होता है दोस्तों, वाक्य में क्षण भर ठहरने व एक ही प्रकार के अलग अलग, एक ही प्रकार के शब्दों को, एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं किसी भी वाक्य में क्षण भर के लिए जहां ठहरना हो, या एक ही प्रकार के, एक ही जैसे जो शब्दों का जहां प्रयोग किया जाए तो उन्हें अलग अलग करना हो, वहां दोस्तों कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अल्प विराम चिन्ह का। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, भ्रष्ट, बेईमान, भ्रष्ट अल्प विराम, बेईमान अल्प विराम, 420 अल्प विराम, व्यभिचारी अल्प विराम, घोटालेबाज अल्प विराम, बलात्कारी अल्प विराम, अपहर्ता आदि गुणों से युक्त हमारे ये नेताजी हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने के लिए या वाक्य में हमें क्षण भर ठहरने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग हमें करना है या किया है हमने, वो कौन सा चिन्ह है दोस्तों, अल्प विराम। तो कोई भी वाक्य हो उसमें एक ही जैसे शब्द आए, यानी कि लगभग समान अर्थ को प्रकट करने वाले, या यूं कह सकते हैं कि अर्थ अलग अलग हो लेकिन किसी की विशेषता या उसके गुण अवगुणों को बताने वाले हो, उन्हें अलग अलग करना हो, तो वहां भी आपके अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसी क्रम में दोस्तों अगला जो आपका विराम चिन्ह है वो है अर्ध विराम। देखो, अल्प विराम में अल्प समय के लिए ठहरना था, और अर्ध विराम में आधे समय के लिए जहां रुकना हो, अर्थात वाक्य के उच्चारण में जहां वक्ता आधे समय के लिए रुके, वो कौन सा विराम होगा दोस्तों, अर्ध विराम। और अर्ध विराम चिन्ह का लोगो होगा दोस्तों, देखिए यहां इस विराम चिन्ह का ये चिन्ह होता है, अर्ध विराम चिन्ह। ये जब किसी वाक्य का एक दूसरे से संबंध हो किंतु बात अधूरी हो, जब कोई वाक्य ऐसा हो जो वाक्य में एक से अधिक वाक्य हो, अर्थात एक मुख्य और एक आश्रित वाक्य हो, और वो एक दूसरे से संबंध भी रखते हो किंतु बात अधूरी हो, वहां पहले वाक्य के अंत में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तब पहले वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाते हैं दोस्तों, अर्ध विराम, और फिर दूसरा वाक्य लिख देते हैं। जैसे कहीं सौंदर्य तो कहीं कौरूप्य, अर्ध विराम, कहीं उत्सव मग्नता तो कहीं शोक, फिर अर्ध विराम, कहीं संस्कृति तो कहीं विकृति, अर्ध विराम, यही विश्व नियामक चमत्कारिक देन है। तो दोस्तों हमने देखा कि जब वाक्य में अलग अलग वाक्यों को एक साथ लिखना हो
जो एक ही विशेषता, एक ही गुण को प्रकट करने वाले हो और उन्हें लिखने के लिए उनमें कुछ आधे समय के लिए विराम देने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम का। जब किसी वाक्य में एक दूसरे वाक्य से संबंध हो, यानी कि जब कोई वाक्य है उसमें जो वाक्य लिए जा रहे हैं उनका एक दूसरे से संबंध हो, तो उनके मध्य अर्ध विराम का प्रयोग होता है दोस्तों। अगला है अपना तीसरा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। देखो शब्द से ही यहां अल्प विराम यानी अल्प समय के लिए ठहरना, अर्ध विराम यानी आधे समय के लिए ठहरना, और पूर्ण विराम यानी पूरी तरह ही ठहर जाना। तो देखिए सामान्यतः पूर्ण विराम का चिन्ह है खड़ी पाई या एक डंडा, ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है दोस्तों। सामान्यतः जहां वाक्य की गति समाप्त हो जाए, जब आप कोई भी वाक्य बोल रहे हो वो वाक्य पूरा हो जाए, समाप्त हो जाए, वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। वहां कौन सा चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों? पूर्ण विराम। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य पूरा हो गया तो यहां कौन सा चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम। या रोको मत जाने दो, यहां हमने पूर्ण विराम लगाया, या रोको मत जाने दो तो यहां पूर्ण विराम। तो देखिए मध्य में अल्प विराम से वाक्य को अलग अलग करके अर्थ बदल दिया और पूर्ण विराम में वाक्य का पूर्णता को बताने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां वाक्य की गति समाप्त हो जाए। अगला आपके चौथा विराम चिन्ह है दोस्तों अपूर्ण विराम चिन्ह, जिसका नाम है अपूर्ण, यानी पूर्णता को प्रकट नहीं करता, अपूर्णता को दिखाता है, या न्यून विराम चिन्ह या विवरण विराम चिन्ह। तो देखिए दोस्तों ये आपके होता है अपूर्ण विराम चिन्ह, जहां दो बिंदियां हो और जहां दो बिंदी और ये डैश का चिन्ह हो दोस्तों, वो होता है आपके न्यून विराम या विवरण विराम। जैसे जब किसी विषय को विस्तार से समझाया जाता है, कोई भी विषय उसे विस्तार से समझाना हो अथवा तथ्यात्मक उसके विवरण प्रस्तुत किए जाते हो, तब वहां अपूर्ण विराम या विवरण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए छोटा भाई या बड़ा भाई, तो यहां इसमें मध्य में अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है दोस्तों वाक्य के, क्योंकि वाक्य अपूर्ण था, उसकी पूर्णता के लिए अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया और वाक्य की पूर्णता पे पूर्ण विराम का। इसी प्रकार कथनी, अब यहां आपके विवरण विराम चिन्ह का प्रयोग, क्योंकि आगे विवरण देना है कि कथनी और करनी में दिन रात का अंतर होता है, तो इसे लिखने के लिए यहां विवरण, कथनी करनी में दिन रात का अंतर होता है। तो दोस्तों जहां अपूर्ण वाक्य हो वह अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग और जहां विवरण देना हो वह विवरण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में पांचवा विराम चिन्ह है प्रश्न विराम चिन्ह। देखो आपको शब्द से ही विराम चिन्ह को पकड़ना है, शब्द से ही विराम चिन्ह को समझना है दोस्तों। देखिए नाम है प्रश्न विराम चिन्ह, अर्थात तो वहां वाक्य में क्या भाव व्यक्त हो रहा है? प्रश्न का, तो प्रश्न विराम चिन्ह ये लगाया जाता है दोस्तों, इसका लोगो प्रश्न विराम चिन्ह का। जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव हो उसके अंत में प्रश्न विराम चिन्ह लगता है। कोई भी वाक्य ऐसा है जिसमें कोई प्रश्न किया जा रहा है, वक्ता श्रोता से कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो वहां आपके इस प्रश्न विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हें इस देश का नेता किसने बना दिया, या आपका नाम क्या है, या तुम्हारा गांव कौन सा है, शहर कौन सा है, सिटी कौन सी है। तो जहां ऐसे प्रश्न हो वहां प्रश्न विराम चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों। इसी क्रम में छठा विराम चिन्ह है विस्मय विराम चिन्ह या संबोधन विराम चिन्ह भी कहलाता है, जहां विस्मय, आश्चर्य, करुणा, घृणा आदि का बोध हो वहां कौन सा होगा दोस्तों? विस्मय विराम चिन्ह या संबोधन विराम चिन्ह। देखिए इसका विराम चिन्ह एक डंडा यानी खड़ी पाई लगाकर नीचे बिंदी का प्रयोग, ये विस्मय विराम चिन्ह कहलाता है। जैसे आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, संबोधन और विस्मय आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए विस्मय विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां इन भावों की अभिव्यक्ति हो, आश्चर्य की अल्प विराम, करुणा की अल्प विराम, घृणा की अल्प विराम, भय की
अल्प विराम, संबोधन और विस्मय। आदि भावों की जहां अभिव्यक्ति हो, आदि भावों को जहां प्रकट किया जाए वहां विस्मय विराम या संबोधन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विश्व में प्रलय, विस्मय विराम चिन्ह या संबोधन विराम चिन्ह, महानाश, महाविनाश आदि। यानी कि विश्व में ये क्रियाएं हैं। वाह क्या यह कैसी विडंबना है, जहां ये सब हो रहा है। कहीं विश्व में प्रलय हो रही है, कहीं सर्वनाश हो रहा है, कहीं महाविनाश हो रहा है, कहीं निर्माण हो रहा है। वह यह कैसी विडंबना है। या आप यशस्वी हो, तो जहां किसी को पुकारने का भाव हो उसके बाद आप विस्मय या संबोधन विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे महोदय आपसे मुझे कुछ काम है, तो यहां मध्य में हमने संबोधन विराम चिन्ह या विस्मय विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। अगला अपना 7वां विराम चिन्ह है दोस्तों, निर्देशक विराम चिन्ह। निर्देशक, जहां निर्देश किया जाए कहने के लिए, जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई वस्तुओं का निर्देश दिया जाए वहां निर्देश विराम चिन्ह होता है या लगता है दोस्तों। जब परस्पर संबंध रखने वाली समान कोटि की, समान प्रकार की वस्तुओं का निर्देश दिया जाए तो वहां निर्देशक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके लिए ये आड़ा एक डंडा खींचा जाता है दोस्तों, जिसकी लंबाई लगभग इस क्रम में होती है। जैसे भाषा की 3 इकाइयां होती हैं। हमारी जो भाषा उसकी कितनी इकाइयां होती है दोस्तों? 3। तो ये आगे निर्देशक विराम चिन्ह कौन कौन सी है? पहला है वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा है आपके वाक्य। भाषा की मुख्यतः कितनी इकाइयां होती है दोस्तों? 3, जिसमें पहला है आपके वर्ण, दूसरा है आपके शब्द और तीसरी हो जाएगी दोस्तों वाक्य। इसी क्रम में दूसरा वाक्य देखिए, वाल, वृद्ध, नर, नारी। वाल अल्प विराम, वृद्ध अल्प विराम, नर अल्प विराम, नारी, और ये आपके निर्देशक विराम चिन्ह। सभी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तो इस क्रम में हमने देखा जहां किसी बात का कोई निर्देशन दिया जाए या समान कोटि के शब्द हो तो उन्हें निर्देश द्वारा समझाया जाता है। और अपना आज का जो 8वां अंतिम विराम चिन्ह है वो है दोस्तों योजक विराम चिन्ह या संबंध विराम चिन्ह। जो योजक अर्थात जोड़ने का या शब्दों में संबंध दर्शाने का काम करे वो आपका योजक विराम चिन्ह या संबंध विराम चिन्ह कहलाता है दोस्तों। देखिए इसका विराम चिन्ह ये जो आपका निर्देशक विराम चिन्ह उससे छोटा होता है। ये योजक करने का या 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। 2 शब्दों को जोड़ने में तथा द्वंद्व समास एवं रूपक अलंकार में और समानार्थी युग्मों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। आपके जो योजक विराम चिन्ह या संबंध विराम चिन्ह का प्रयोग 2 शब्दों को जोड़ने में या द्वंद्व समास में या रूपक अलंकार में या समानार्थी शब्द युग्मों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे कि प्रेम सागर, तो यहाँ प्रेम रूपी सागर, या मूर्ख अनाड़ी, या यशस्वी प्रतिष्ठित, हर्ष विषाद, राग द्वेष, धन दौलत, मान सम्मान आदि के मध्य हमने आपके योजक विराम चिन्ह या संबंध विराम चिन्ह का प्रयोग कर रखा है दोस्तों। तो आज हमने अपने विराम चिन्हों में लगभग जो 20 विराम चिन्ह उनमें से 8 विराम चिन्हों को देखा आज की क्लास में दोस्तों। एक बार और सरसर दृष्टि से आप एज ए ट्रिक द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे विराम चिन्ह और तुरंत उसके साथ विराम चिन्ह लगा हुआ है कि कैसा विराम के कौन सा विराम चिन्ह कैसा होता है। तो देखिए अल्प विराम चिन्ह इस प्रकार का होता है दोस्तों, अर्ध विराम चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह इस प्रकार से होता है, अपूर्ण विराम चिन्ह, न्यून विराम या विवरण विराम चिन्ह ये आपके अपूर्ण विराम चिन्ह और ये विवरण विराम चिन्ह होता है दोस्तों। प्रश्न विराम चिन्ह इस तरह का लगाया जाता है, विस्मय विराम चिन्ह या संबोधन विराम चिन्ह ये होता है दोस्तों। निर्देशक विराम चिन्ह इस प्रकार से जिसकी लंबाई थोड़ी अधिक होती है योजक विराम चिन्ह से, जैसे ये आपके निर्देशक विराम चिन्ह होगा दोस्तों। इसी क्रम में योजक विराम चिन्ह या संबंध विराम चिन्ह इस तरह का छोटी
लाइन होती है दोस्तों। तो आड़े जैसे ये दोनों चिन्ह लगभग समान से हैं, लेकिन निर्देशक विराम चिन्ह लंबा होता है जबकि योजक विराम चिन्ह छोटा होता है दोस्तों। और जहां इनका प्रयोग किया जाता है वो हमने समझा है। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो समझते हुए पढ़ते हुए तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। आप भी अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे आप डीप और ट्रिक दोनों से पढ़े, अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। और सब्सक्राइब अपने इस चैनल को जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की जो सब्सक्राइब जो किया जाता है, आपके द्वारा लाइक किया जाता है, शेयर किया जाता है, वो हमारे मनोबल को और भी बढ़ाता है दोस्तों। और हम अधिक उत्साह से आपके लिए और भी अच्छा मैटर उपलब्ध करवाते हैं। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।